जब तंत्र विद्या की बात आती है, संकट हरता हनुमान जी का वहाँ पे क्या रोल रहता है? आप या हम तंत्र साधना के थ्रू अगर जाते हैं तो भक्ति मार्ग तो फिर हम छोड़ दिया उन्होंने। यहाँ पर आपको इनकी उग्र शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। तो इनका जो नरसिंह रूप है, शत्रुओं से विजय प्राप्ति के लिए ये इस रूप में होता है और ये सबसे ज्यादा उग्र है। उसमें ऐसा नहीं चल सकता कि आपने जरा सा भी इधर उधर डमाडोल हुआ ना आपका मन, क्योंकि आप इनकी सिद्धि कर रहे हैं। बीच में हेल्प करेंगी योगिनी अभी कि आपने अपना फिजिकली अगर कहीं से भी अट्रैक्शन हुआ तो गए, पूरा कैलाश पर्वत हिला तो दिया ही था ना, उठाने लग गए थे। वो तो महादेव जी ने अंगूठा टिकाया तब जाके वो रुका। कभी भी कहीं पे भी सनातन ने ये नहीं कहा नहीं पूरा आपको नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। अच्छा उद्देश्य है आपका, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, आपकी अगर लालसा अलग है तो यही पहले तो बात आपको सिद्धियां देने में ना को चने चपा देंगे। जब भी इंसान के जीवन में संकट आता है तो वो सबसे पहले पवन सुत हनुमान की शरण में जाता है, हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है और अपने कष्टों को दूर करने की उनसे प्रार्थना करता है। लेकिन आज हम हनुमान जी के विषय में पूजा के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ और भी कई चीज़ों में गहराई से बात करने वाले हैं, कई बिंदुओं पर बात करेंगे। पंचमुखी हनुमान जी के विषय में भी बात करने वाले हैं। और जब हनुमान जी संकट हरता हैं तो ऐसे में तंत्र में उनका क्या उपयोग है, उनकी पूजा का क्या उपयोग है, इन सारे बिंदुओं पर आज गहराई से बात करने के लिए एक बार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मानव गुप्ता जी। मानव जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे? जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हमने एक विषय सोचा था और मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए और आपने उस पे समय निकाला आज, और आज हम बैठ के इस पे चर्चा करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये सब उन्हीं की इच्छा और मर्जी से हो रहा है। बिल्कुल उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। सो हनुमान जी पे आज हम बात करने वाले हैं और ख़ास तौर पे उन विषयों पे हम बात करेंगे जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी का तंत्र विद्या में क्या उपयोग है, इस पे बात करेंगे। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन कई जगह उनका उल्लेख है कि उनके पुत्र हैं, तो उसके विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यही कि जब तंत्र विद्या की बात आती है तो संकट हरता हनुमान जी का वहाँ पे क्या रोल रहता है? ओके, तो देखिए जैसे कि आपने बताया, ठीक है, अब कोई भी रोग हो, दोष हो, कोई भी आत्मा भूत प्रेत जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो, तो इनसे रक्षा करने के लिए तो हनुमान जी याद आते हैं हमेशा से, है ना। तो यहाँ पर भी इनका वही रोल है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा है। देखिए, जैसा कि आप समझिएगा, यहाँ पर तंत्र के अंदर हम बात करते हैं सिद्धियों की, ठीक है। ये भक्ति रूप में है। इनका जो भक्त के तरीके से ही तो हम इन्हें जानते हैं ना कि परम भक्त हैं या हनुमान जी जो है राम जी के, और इन्होंने उसके मतलब उस रास्ते पे चलते हुए, भक्ति के रास्ते पे सब चीज़ें अपने नौछावर भी करी, सब चीज़ एकदम पूरे डेडिकेट हो गए उसमें। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप या हम तंत्र साधना के थ्रू अगर जाते हैं तो भक्ति मार्ग तो फिर हम छोड़ दिया उन्होंने। जा रहे हैं आप इस जगह पे सिद्धि मार्ग पे। यहाँ पर आपको इनकी उग्र शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये अब वो हनुमान जी नहीं है जो आपने कहा राम जी और ये आ गए आपके पास, ठीक है, या आपने राम नाम के गाने गा दिए और आकर इन्होंने आराम से बैठ गए। नहीं, अब आप बात कर रहे हो सिद्धि। मैंने इसीलिए हमेशा कहा है कि भक्ति और सिद्धि जो है ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। भक्ति आपने समर्पित कर दिया खुद ही कि प्रभु आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं, मैं भी राम का नाम लेता हूं, आप भी लो, ठीक है ना, तो बढ़िया सब कुछ है, ठीक है ना। अगर आप हनुमान जी का नाम लोगे तो हनुमान जी उससे मानते ही नहीं है, ठीक है। राम नाम से जितनी जल्दी मान जाते हैं। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि भक्ति अगर पंथ की तरफ से जाते हो तो ठीक है, फिर तो कोई भी इनको भी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वहीं आप इनकी सिद्धियां क्यों आप चाहते हो कि नहीं मैं अब मंत्रों से इनको बांध लूँ या इनकी ताकत को, तो ये बहुत ज्यादा उग्र हैं। तो इनकी, अब आपने जैसे नाम का पंचमुखी हनुमान, है ना, ये पंचमुखी हनुमान जी की जो शक्तियां, ये बहुत उग्र शक्तियों के, इनमें जो 5 मुख हैं वो 5 मुख अपने आप में बहुत ज्यादा अस्तित्व रखते हैं, ठीक है। इनके जो स्वामी हैं उन्हीं की देन है ये असल में तो वैसे, ठीक है। जैसे कि हम इनके अगर आप कहें तो 5 मुखों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जो इनका खुद का फेस है यानी कि वानर रूपी जो है, तो ये जो ईस्ट साइड है, ठीक है, ये इस तरफ देखता हुआ है, ओके,
ठीक है। तो ये जो है ये आप जैसे भक्त होते हैं, जो भी आपके संकट हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, ये उनको सॉल्व करने के लिए है। अब वहीं पे दक्षिण की तरफ जाएं तो इनका जो नर्सिंग रूप है, ठीक है, मतलब नर्सिंग जो फेस है, ठीक है, वो इनका आता है साउथ साइड पर। यहाँ से ये क्या करते हैं, किसी ऐसे गुप्त शक्तियों से आपकी रक्षा करते हैं। यहाँ से आपको कोई भी नेगेटिव जो आप पे किया कराया है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आ रही है, उनसे रक्षा करते हैं। गुप्त शत्रुओं से विजय प्राप्ति के लिए ये इस रूप में होता है, और ये सबसे ज़्यादा उग्र है। मतलब अगर इनकी आपने सिद्धि करी तो ये आपको सबसे ज़्यादा मतलब चुनौती भरा लगेगा। इसके बाद में आप फिर आते हैं वेस्ट की साइड पर, ठीक है। वेस्ट साइड पे जो इनका एक जो गरुड़ मुख है, ठीक है, वो आता है वेस्ट साइड पर। ये जैसे जितने भी जहरीले चीज़ें हैं, सांप हो गए, है ना, जितने भी जो ऐसे इंसेक्ट, इनसे रक्षा करते हैं। इसी में रोग भी आते हैं, ठीक है, हारी बीमारी आती है, उनसे रक्षा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ गए आप नॉर्थ की साइड पर, ठीक है। तो नॉर्थ की साइड पर क्या है, वराह अवतार है, ठीक है। अब ये अवतार भी किसके हैं, नारायण जी के अवतार हैं, जिनके अंदर इनके जो मतलब इनके आराध्य से इन्हें प्राप्त हो गए, ठीक है। क्यों प्राप्त हुए, अब उसकी भी हम बात करेंगे, पहले इनके अवतार की बात मत करें। तो जो वराह अवतार है, तो इसके अंदर ये स्टेबिलिटी देते हैं। जब आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए आपकी लाइफ में, तो आप को ये एकदम सक्षम है सारी चीज़ देने में, ठीक है। और एक जो और है जिसे हैग्रीव बोलते हैं, तो ये ऊपर की तरफ है, ये एक घोड़े का जो सर है, ठीक है। तो ये भी नारायण जी के अवतारों में से एक है, उनका जो सर यहाँ पर है इनके अंदर। तो इनके अंदर सारे इनके आराध्य के अंश हैं ये बेसिकली, और इनके अलग अलग मतलब हैं। तो ये पंचमुखी, तो इसमें बहुत ज़्यादा उग्र भी हैं, और मतलब सारी पावर्स इनके अंदर है, इसीलिए तंत्र में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। और लेकिन अगर आप सिद्धि की बात करें तो उतना ही कठिन है इनकी सिद्धियां प्राप्त ऐसे करना, ठीक है। अगर आप सेवक बनकर प्राप्त करना चाहते हैं, दया दृष्टि से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको फिर भी एक घड़ी को मिल जाएगी। अच्छा उद्देश्य है आपका, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपकी अगर लालसा अलग है, ठीक है, आप अगर लालच में हैं और आप किसी से ऐसा बदला लेते हो, तो यही पहले तो बात आपको सिद्धियां देने में ना को चने चफवा देंगे, ठीक है। क्योंकि आप अब यहाँ पे राम जी की बात नहीं कर रहे हो, आप बात भक्त की बात नहीं कर रहे हो, हनुमान जी की बात कर रहे हो, उनकी ताकत की बात कर रहे हो, वो ऐसे थोड़ा ना दे देंगे। तो ये एक इनका पैटर्न है। अब ये मिला क्यों था, क्योंकि इन्हें एक क्यों हम इन्हें माया के रूप में जब हम देखते हैं या तंत्र साधना में देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये रूप शामिल होता है सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि एक मायावी था। अब कई जगह पे इसे वैसे ये उसका मतलब रावण जो थे, रावण के पुत्र बोला जाता है, और कई जगह पे ऐसा वर्णन है कि भाई थे, ठीक है, अहि रावण। तो ये एक बहुत ज़्यादा मायावी व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा, मतलब ये इतना ज़्यादा मायावी था कि रावण ने खुद अपनी नगरी से इसे बाहर भगा दिया था। इसके मतलब वो खुद सोचो कितना नेगेटिव था उसका तरीका, लेकिन ये उससे भी इतना ज़्यादा था, छल के अंदर, माया के अंदर इतना प्रबल था ये, इसे खुद बाहर भगा दिया था। तो ये पाताल के अंदर चला गया था, तो पाताल का राजा इसे बना दिया था। अब वहाँ पर ये जब युद्ध हो रहा था राम जी और रावण का, तो वहाँ पर ये रावण ने बुलाया रावण को कि भाई आ, और आकर ये जो क्या नाम है मेरे पे जो भारी पड़ रहे हैं, इनके साथ में अब तेरे को कुछ इनसे संभाल। तो वो आया। अब आया वो इसलिए था, एक्चुअली उसके माइंड का गेम ही अलग था, क्योंकि जो मायावी है वो तो अपने उसी तरीके से पैटर्न में सोचेगा। वो आया था कि मैं राम और ये बहुत पहुंचे हुए मतलब महान वो हैं, ठीक है, लोग, इनकी मैं बलि दूंगा अपनी योग माया को, ताकि मैं उससे और सिद्धियां प्राप्त कर लूं और फिर मैं लंका ही जीत लूं। मतलब वो एक्चुअली रावण को हटा के वो खुद चाहता था वहां बैठना, इसीलिए उसने कहा, लेकिन दिखाया उसने ऐसा कि हाँ मैं तेरा काम कर रहा हूं रावण को। तो वो इतनी पावर थी कि उसने राम जी को, लक्ष्मण जी को साथ में पूरी सेना को बेहोश कर दिया था अपनी माया से, और वो लेके चला गया अपने पाताल। वहां पर ये गए थे और वहां पर उसे काफी युद्ध हुआ, काफी ज्यादा वो बार बार अपनी माया का खेल खेलता था। फिर जो एक टाइम ऐसा था जब उसे हराना था और पता लगा हनुमान जी को कि हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जब ये चीज़ देखा तो क्यों पता लगा कि उसके मतलब जो उसका प्राण शक्ति है वो किस में उसने रख रखी है, 5 दियों में रख रखी है, दीवे की ज्योति में 5 जो अलग अलग दिशाओं में जला रखे हैं, इनों में उसकी प्राण शक्ति है, और सबको एक ही साथ में बुझाना था, एक ही बार में। तो वो चाहकर भी हनुमान जी नहीं बुझा पा रहे थे, क्योंकि वो एक की साइड में मुंह रखते। तो फिर उन्होंने इसीलिए 5 मुंह धारण करे, उनको मिले, और
एक ही बार में सारे दिए बुझे और फिर वो इसको मारा गया रावण को, और फिर वो वहां से अपने जो प्रभु को वो बचा के लाए। तो Okay. ये स्टोरी है। अब इसीलिए क्योंकि माया के ऊपर भी विजय ये रूप ने दिला दिया, इसीलिए ये तंत्र शक्ति जो कि माया का ही एक युग है, तो इसके अंदर मतलब तंत्र जो एक जगह है, इसके अंदर विजय पाने के लिए इसीलिए पंचमुखी हनुमान जी श्रेष्ठ माने गए हैं। सो हनुमान जी के बारे में एक बात और कही जाती है, कई बार उल्लेख मिलता है कि उनके बच्चे थे, जबकि कई जगह पे उल्लेख है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो ये क्या है, इसके पीछे क्या मिथ और फैक्ट है, वो ज़रा बताइए। जी, तो देखिए जैसे अभी हमने बताया रावण के बारे में, ऐसे ही मतलब अलग अलग जगह पे जैसे उल्लेख हैं, अलग अलग रामायण हैं, बहुत अलग अलग उनके वर्जन्स हैं, तो अलग अलग में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो अब जैसे एक ऐसा ही कथा है कि उन्हें जब शक्तियाँ चाहिए थी, तो 9 शक्तियाँ थी, जो 9 महाविद्या जो विद्याएँ थी जो, ठीक है, तो ये सूर्यदेव से उन्हें प्राप्त होनी थी। अब वो जब सूर्यदेव के पास गए कि हाँ जी मेरे को ये विद्याएँ चाहिए, उनके गुरु वो बने, तो उन्होंने 5 विद्याएँ तो उन्होंने दे दी, ठीक है, लेकिन जो बाकी की 4 थी वो सिर्फ जो शादीशुदा हैं, जो वैवाहिक हैं, उन्हें ही प्राप्त हो सकती थी। तो इस जगह वो रुक गए। तो अब उनकी मजबूरी बन गई कि आपको चाहिए तो उन्हें पूरी वो 9, ठीक है, अब उस जगह पे रुक गए कि वो दे भी नहीं सकते थे सूर्यदेव, और इन्हें चाहिए थी हनुमान जी को। तो अब बाकी की विद्या के लिए उन्हें क्या करा जाए, तो उन्होंने फिर सूर्यदेव जी ने ही बताया कि ऐसा है, इसका एक हल ये है कि उन्हीं की बेटी थी स्वर्चला, तो ये बहुत तपस्वी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ये सब मैरिज वैरिज में से दूर थी और बहुत तपस्वी थी, बहुत ज़्यादा, उसका तेज बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने फिर सूर्यदेव ने बताया कि मेरी बेटी है, वो ऐसे तपस्वी है और उसका तेज कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, इतना तेज है उसके अंदर, तो आप लेकिन कर सकते हो, और ये सब चीज़ें विधि का विधान है कि अब उससे शादी करें। तो उसे शादी करी गई, ठीक है, और शादी के बाद में सिर्फ शादी यहाँ पर हुई ताकि ये विवाहित कहलाए जाए, और ये अपनी सिद्धियों में लग गए, ठीक है, फिर उसके बाद में और वो अपनी तपस्या में लग गई। तो इसलिए आज भी तेलंगाना के अंदर जो अपने और मंदिर है, वहाँ पर इनकी सिर्फ एक वही मंदिर है जहाँ पर इन्हें गृहस्थ के रूप में पूजा जाता है। और ऐसे ही और भी बहुत सारी इनके कोई एक मतलब आपका ये कह लीजिए कि चाइना साइड का, मतलब आप ये कह लीजिए, या मैं थोड़ा जगह का नाम भूल रहा हूँ, बट वहाँ की एक रामायण है और मैं बता दूंगा आपको, तो आप चित्र लगा लीजिएगा। तो वहाँ पे उसके अंदर रामायण करके है वो, तो उसके अंदर वर्णन मिलता है कि इन्होंने जो रावण है, रावण की भांजी से शादी करी थी। ठीक है, जो उनसे मतलब भांजी से शादी करी थी, और इसी वजह से इनका राम जी से एक बार थोड़ा मनमुटाव भी हो गया था, क्योंकि राम जी गए थे रावण को ही मारने के लिए और मार दिया था, तो उस वजह से थोड़ा, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि वो सत्य के लिए है, तो इन्होंने सत्य का रास्ता ही चुना। तो इन्होंने राम जी का, क्योंकि एक तो प्रभु थे, दूसरा वो सत्य के मार्ग पे थे, तो इन्होंने उनका साथ दिया। ऐसे ही एक और रामायण है, उसके अंदर जैन रामायण के अंदर भी इनका ऐसे ही मिलता है। और एक जगह है कि जहाँ पर इनकी मतलब रावण की बेटी से इनका विवाह हुआ था। अब इसके तत्व कुछ कई जगह पे मैच करते हैं इनके बेटे से, अभी वो भी हम बात करते हैं। तो एक जैसे कि इनका मतलब रावण की जो एक बेटी थी, और वो थी स्वर्ण मछा करके, तो आधी मतलब मछली थी और आधी वो इंसान थी, ठीक है, तो जलपरी टाइप की। तो वो वहीं पे उसके जो लंका के पास में ही रहती थी, और जब वहाँ पे लंका के पास वो रहती थी, तो वहाँ से जब भी राम के जो पत्थर लिखे नल नील ने जो भी डाले थे, और पुल जब बना रहे थे राम सेतु, तो वो उसको आदेश दिया था रावण ने कि भाई आप ये ना लेके इसे हटा दो पत्थरों को। तो उसने नीचे अपनी पूरी सेना लगाई थी और वो सारे पत्थर उसने हटा दिए थे। अब जितने जो सारे पत्थर हटाए थे, वो जब फिर हनुमान जी इस बात को समझे कि हम डाल रहे हैं पत्थर और राम नाम तैर भी रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो एक बार जाता हूँ। तो उन्होंने जब नीचे गए देखा, तो फिर वहाँ पाया एक ये जलपरी है जो ये ऐसा ऐसा करवा रही है और कर रही है। फिर उसको जाके समझाया इन्होंने कि देखो, और ऐसा ऐसा जब उन्होंने देखा जलपरी ने हनुमान जी को, तो पहली बार में ही देखते ऐसा कहा गया कि उन्हें इनसे अट्रैक्शन हो गया और जलपरी को। तो फिर उन्होंने हाँ मतलब ये चीज इसके अंदर है कि इनके एक प्रेम कहानी के रूप में आप अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा यार, तो वहाँ के रामायणों में भी है। तो जो इन्हें मतलब ऐसा अट्रैक्शन हुआ, फिर उन्होंने इनकी बात मानी और इन्होंने समझाया भी, उसे तट पे लेकर आया, फिर समझाया कि देखो आपके पिता जो है वो बुरे हैं और बुरा कर्म कर रहे हैं, और हम अच्छाई के लिए लड़ना, एक मार्गदर्शन इन्होंने दिया। और
फिर उन्होंने वापस वो सारे पत्थर करे। तो इस तरीके से अब इसी से ही ऐसा कहावतों में कई हमारे उसमें है एक इनके बेटे का नाम जैसे अभी हमने अहिरावण की बात करी, तो एक आता है मकर ध्वज, ठीक है। मकर ध्वज जो था वो इनका बेटा था। जब ये अहिरावण के लिए जब राम जी और लक्ष्मण जी को बचाने गए थे उसकी माया से, तब वहां पे इनको सामना हुआ अपने ही कुछ कुछ सेम मिलते जुलते एक व्यक्ति का, ठीक है। और उनसे इनकी भीषण लड़ाई हुई, मतलब जो इतना प्रबल था कि हनुमान जी के सारे वारों का जवाब दे रहा था। तो राम मतलब हनुमान जी को लगा भाई ये तो कुछ है, इसमें मेरे जैसा चीज़ें भी हैं और मेरे जैसा पावर भी है, लुक भी काफ़ी हद तक वैसे ही था। तो ये कौन है, फिर बाद में जाकर पता लगा ये तो मेरा ही एक्चुअली बेटा है। फिर ये चीज़ें सामने आई कि अच्छा ये बेटा है तो कैसे हुआ। तो कई जगह इसकी स्टोरी मिलती है कि जब ये इन्होंने जब वो लेने जा रहे थे संजीवनी बूटी, तो इनके पसीने की बूंद गिरी और एक जो मछली, वैसे मकर बोलते हैं, मकर इन द सेंस कि जीव, जल का जीव जो होता है, ठीक है। अब हम मगरमच्छ से नहीं कहेंगे, तो जल का जीव, ये मछली भी हो सकती है, उसके अंदर वो पसीने की बूंद उसने जब पी तो उसके गर्भ धारण हुआ, क्योंकि इतने तेजस्वी थे, ठीक है। ये तो देखते ही मतलब अपनी दृष्टि से भी ऐसा हो जाता था, तो ठीक है। उसके अंदर जब वो पावर थी हनुमान जी जैसी, तो वो बेटा जो बना था ये मकर ध्वज, तो इनके बेटे के रूप में भी। लेकिन कहीं पे भी इनका ऐसा नहीं है कि ये मतलब देखो पसीने की बूंद से बच्चा हुआ, तो इसलिए आप ये नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मचार्य नहीं थे, है ना। चाहे दूसरी उसके अंदर स्टोरी में मिलता है। अब कहीं जगह पे ऐसा है कि जो हमने बात करी, जो मत्स्य कन्या की जो बात करी इसमें, है ना, जो कि स्वर्णमछा थी, तो उससे भी ये नहीं दिखाया कि हाँ कुछ है ना, इनका आपस में शादी है ऐसा कुछ। लेकिन कहा जाता है कि हाँ प्रेम विवाह या हुआ आपस में, तो उससे भी ये मकर ध्वज हो सकता है। तो यहाँ पर अभी तक काफ़ी हद तक है जो चीज़ें हिडन में भी हैं, लेकिन हाँ वो स्टोरीज मिलती हैं। लेकिन हर जगह एक चीज़ मानी गई है कि ये बचपन से मतलब इनके पास में सुपर पावर थी, हर जगह पे ये चीज़ का। तभी तो ये छोटे थे, तभी जो भानु को मतलब ये जो सूर्यदेव है इनको खा गए थे आराम से। फल जैसे कि फल है, समझ के खा लिया था इन्होंने। तो इतनी पावर इनके बचपन से थी। बट इनकी कई अलग अलग स्टोरीज हैं जहाँ पर ये हाँ विवाहता भी हैं, इनके एक पुत्र भी है। लेकिन हम जिस तरीके से हमारा साइकोलॉजिकली होता है कि नहीं शादी है तो फिर इनके फिजिकली होकर बच्चे हुए, तो ऐसा नहीं है, कहीं पे भी नहीं पाया गया ये। तो ये तो हमने हनुमान जी के बाल ब्रह्मचारी और पिता होने की जो कहानी थी उस पर चर्चा कर रही, लेकिन हम वापस से सिद्धियों पर आ जाते हैं। ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जो हनुमान जी की नाम से जानी जाती हैं? ओके, देखिए सिद्धि तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले चीज़ ये देखेंगे कि जैसे हमने पंचमुखी हनुमान जी की बात करी, है ना, ऐसे ही इनका एक रूप है मरगढ़ वाले बाबा। हाँ, ठीक है, मरगढ़ वाले हनुमान जी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में भी मंदिर है ना मरगढ़ वाले। अब मरगढ़ का मतलब क्या होता है? शमशान घाट, है ना। तो यानी कि हम देखें अब सारी सिद्धियां सारे, वैसे तो एक सीधी सी बात है, मसानी रूप हर देवी देवता के होते हैं, ठीक है। वहां पर हर आप भोले बाबा तो वहां का मतलब उनका तो है ही सब चीजें, ठीक है। काली माता है ही, ऐसे ही इनका भी भैरव बाबा वहां के हैं। ऐसे ही इनका वहां से जो नेगेटिव चीजें भी तो है, वहां आत्मा जा रही है जब, तो आत्मा की तो बहुत अतिरिक्त चीजें भी हैं, वो तो हर जीवित व्यक्ति के पीछे भी बढ़ती है सब चीज, तो ये वहां पर भी है। तो मरगढ़ वाले हनुमान जी इनका एक ऐसा ही रूप है। आप अगर कोई काम नहीं हो रहा, बरगढ़ वाले बाबा कर सकते हैं आराम से, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, ये छुड़ाने वाले हैं। तो ये बेसिकली इनका फॉर्मेशन ये है कि वो सिद्धियां जो इनकी हैं, या आप वैसे भी भक्ति भी करते हैं तो वो अलग अलग रूप में आप कर सकते हो, ये उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। मेनली काम तो क्या है इनका बल, आप बल के लिए करते हैं सिद्धि, ठीक है। आप बचाव यानी कि रक्षा के लिए करते हैं आप सिद्धि, ठीक है। आप भक्ति के लिए करते हैं सिद्धि, आप अपनी सफलता के लिए करते हैं। कोई काम है जो किसी ने रोक दिया, कोई गुप्त शत्रु है, उनके लिए सिद्धि इनके लिए होती है, ठीक है। तो इनकी सिद्धियां तो बहुत अलग अलग है। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर देखिए, आगे इनकी सिद्धियां बहुत, एक इसका फॉर्मेट है, इसका तरीका है, कठिन है। आपको पूरा अपनी संयम रखना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी, एकदम पाक साफ होने चाहिए आप। उसमें ऐसा नहीं चल सकता कि आपने जरा सा भी इधर उधर डमाडोल हुआ ना आपका मन, क्योंकि आप इनकी सिद्धि कर रहे हैं, बीच में कोई आपको नेगेटिव चीज़ें आएंगी, परख लेंगे ना, ये बीच में हेल्प करेंगी योगनियाँ भी, कोई ऐसे आपको अलग अलग रूप में आएंगी, तो आपको पूरा अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि आपने अपना फिजिकली अगर कहीं से भी अट्रैक्शन हुए तो गए, फिर यही आपकी उल्टी पड़ जाएंगी। ओके, मतलब ये पावर ऐसी है कि इतनी ज़्यादा, मैं आप बहुत बड़ी पावरों की बात भी नहीं करता, मैं आपको छोटी सी बात मतलब बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। आप हनुमान चालीसा करते हैं ना? बिल्कुल। हनुमान चालीसा में भी इतनी पावर है कि आपके बदन में वो गर्मी दे देगी
ठीक है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। राइट। बजरंग बाण के अंदर भी अगर आप उसे सिद्धि करने वाली बात करते हो, वो ताकत है कि आप वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपकी बहुत छोटी सिद्धियां, अब लोग बाग सिर्फ नॉर्मली पढ़कर भी कहते हैं अरे हम तो पढ़ते हैं हमें कुछ नहीं होता। अच्छी बात है भाई, नहीं हो रहा, आप अभी आप चाहते हो उसकी सिद्धि लेना, उनका बाल भी मतलब आप कह लो उनका बाल भी कितना मतलब बलशाली है, आपके तो छोड़ दो, हम सारे मिलके भी संभाल नहीं पाएंगे, इतनी ताकत है ना। तो वो मैं इसका एक तरीका समझा सकता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, इसी जगह साथ साथ में हम समझाते चलते हैं कि कई लोग मेरे पास में ऐसे आते हैं कि जिन्हें हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, या कोई भी ऐसी और सिद्धियाँ कुछ भी ऐसा कुछ जाप कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव असर भी आ रहे हैं उनके। तो इस जगह एक चीज़ ऐड करो आप, वैसे ऐसा कहा भी गया है, कोई एक दान इसके साथ में रखो बैठकर जब भी आप कर रहे हो। ओके, ठीक है, चाहे आप अगर कोई एक पार्ले जी का बिस्किट रख लो, कोई भी बिस्किट रख लो, कोई भी जाप कर रहे हो, कुछ भी आप ऐसा सिद्धि आप कर रहे हो, कोई भी जाप कर रहे हो, वो एक चीज़ रखो। ठीक है, ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनकी पावर जो आपकी बॉडी में समा नहीं सकती, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है ये दान है साथ में, तो वो जितनी ज़्यादा होगी वो उसमें आप चली जाएगी, मतलब डाइवर्ट हो जाएगी। अगर वो नहीं रख सकते, एक गिलास पानी रख लो सिर्फ, वो पानी आपकी पूरा जाप हो गया, पूरी हनुमान चालीसा का हो गया, पूरा या बजरंग बाण का हो गया, वो उसके बाद में पौधों में डाल दो, ताकि जो आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा वो उसमें समाहित हो रहा और वो ग्राउंडेड हो जाए उनकी एनर्जी। राइट। ठीक है, क्योंकि आप सच मायने में आपकी क्षमता एक्चुअली बहुत कम है। आप उनकी बात करो जो भाई साहब, मतलब उनको मैं गिन नहीं सकता उनकी ताकत को। ठीक है, तो वो ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, वो इस बात को समझते नहीं, ना कोई समझाने वाला मिलता, और फिर वो कहते हैं हम तो करते हैं लेकिन हमें उल्टा प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है, इसको ठीक करो। उनकी एक बजरंग बाण भी आप अगर करते हो, इसकी भी सिद्धियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन इतनी पावरफुल है बहुत ज़्यादा। आप उनके हनुमान चालीसा को भी आप अगर करते हो तो वो भी आपको सिद्ध कर सकती है। एक यहाँ पे मैं एक जिज्ञासा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी ये क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट कि हनुमान चालीसा का जाप किस तरह से करना चाहिए, या बजरंग बाण का जाप किस तरह से करना चाहिए, या हनुमान जी की जो पूजा वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं या ट्यूसडे और सैटरडे में कर रहे हैं, ट्वाइस इन अ वीक कर रहे हैं, सो उनको किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है मंदिरों में लोग हनुमान चालीसा लेकर बैठते हैं, बट 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 पढ़ा उन्होंने और बस हाथ जोड़े, प्रभु हमारा ये काम करना, अपना निकल गए। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो एक एक शब्द आराम आराम से पढ़ रहे हैं, मतलब वो पढ़ भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं। तो दरअसल क्या मायने हैं, मतलब क्या तरीका है एक्चुअली बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमान चालीसा का पाठ करने का? ठीक है, तो देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर आप भक्ति तरीके से जाते हैं सबसे बेस्ट है, मैं पर्सनली बोलूँ, सिद्धि तरीके से भी बेस्ट है, लेकिन उसके लिए मैंने बताया कि क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन भक्ति तरीके से जाते हो और आप पाठ पढ़ रहे हो, पहले तो पाठ पढ़ने का तरीका समझिए। सबसे पहले कि वो खुश किस चीज़ में होंगे, है ना, राम नाम। सबसे पहले पहले माला जरूरी है मेरे अनुसार, कि राम नाम के बिना आप उनको मना ही नहीं सकते हो। ठीक है, एक माला सबसे पहले राम नाम की जरूरी है, और आप आराम से पढ़ें। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लोग आप सच आप कह रहे हो बिल्कुल कि फटाफट से पढ़ा, ठीक है, उन्हें बहुत जल्दी है कुछ मांगने की या पाने की, उन्हें फटाफट से पढ़ा और न कि हो गया ख़त्म कहानी। तो ऐसा नहीं पढ़ा जाता। आप पहले उनको बैठें आराम से, क्योंकि उनका भजन है, कीर्तन है, ये नाम है, इसको आप आराम से सुर में आप जितना हो सकेगा, मैं ये नहीं कह रहा गाने लग जाओ या टाइम, ठीक है, टाइम तो दो, आप बैठ के आराम से तो पढ़ो। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम से पढ़ो। और जब आप ये पढ़ लें तो आप राम स्तुति करिए। ठीक है, आराम से, कोई ऐसा नहीं है। आप बजरंग बाण करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग आप कहते हैं बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है कि नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई अगर आपके, मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ, अगर आपके उद्देश्य अच्छे हैं, अगर आपको सच में परेशानी है, प्रॉब्लम है, या किसी कुछ आप छुटकारा चाहते हो, आप वहाँ जाकर राम नाम भी ले दोगे और अपना दिल से उन्हें आपकी वाइब्रेशन समझ में आती है ना, उन्हें आपको वो वाइब्रेशन पे कनेक्ट कर रहे हैं। वो इस पे नहीं कि आप मतलब कि एकदम से, अगर आपके पास में आराम से करने का है, अगर देखो फॉर्मेलिटी मत करो किसी भी देवी देवता के, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता हूँ। कोई सिद्धि या कुछ भी आप चीज़ अगर करो, मतलब ये भक्ति पंथ से जा रहे हो, तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं चलती है फिर। ठीक है, वहाँ फॉर्मेलिटी को साइड कर दो जब भक्ति की बात आती है। तो अगर आप हनुमान जी के सामने सच में टाइम नहीं है, वहाँ जाओ, बाबा राम राम,
ठीक है, और आपका बच्चा आया है, ठीक है, फंसा है, प्रॉब्लम है, ये चीज़ बात है, आपके आगे रख रहा हूँ और कोई नहीं है, आप हो, ये आपको संभालना है, संभालोगे तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एक चौपाई और है हनुमान चालीसा में आती है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख हो, ये एक चौपाई है जिसका अर्थ बताया जाता है कि 7 बार जो हनुमान चालीसा का जाप कर लेता है जी, कितनी सच्चाई है और उसको किस तरीके से फिर करना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, ये प्रोसेस है कि 7 बार जैसे कहा है कि आप 7 बार इसे चालीसा का जाप करें। हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास टाइम है, आराम से इत्मीनान से बैठकर, ठीक है, संकल्प होता है, आचमन होता है, तरीका होता है, वो एक प्रोसेस हो गया, पूरा होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ बैठकर 7 बार पाठ अगर करते हैं, आप टाइम है 7 बार, अगर तो फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। वही बात आ गई कि आप धड़ धड़ आप सोच रहे 7 बार करना है क्योंकि इच्छा पूर्ति होगी मेरी, 7 बार करना है क्योंकि तभी वो महासुख होए, मेरे को महासुख चाहिए। महासुख का मतलब क्या है आपका, अरे एक गाड़ी से 2 गाड़ी हो जाए, एक मकान से 2 मकान हो जाए, एक्सपेक्टेशंस है ना, आपका यही तो है। आपके कर्म जब उसमें नहीं है तो आप चाहते हो लेकिन वो हो जाए मेरा फटाफट, ठीक है मिलेगा, लेकिन आपको कोई भी देवी देवता की अगर आप आराधना करते हैं, आपके कर्मों को भी आप साथ लेके चलेंगे, आप उनकी ताकत को भी समझेंगे, उनके आप चीज़ें जो उनकी रिचुअल्स हैं वो भी आप समझेंगे। आप ये नहीं कि फिर फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, आप जल्दी 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 पढ़ रहे हैं, 1 हो गया 2 हो गया फटाफट से फटाफट, ऐसा नहीं। आराम से बैठिए, कीर्तन करिए, आराम से बैठिए, उनका नाम करिए। और अगर सच में आप प्रॉब्लम में है, जल्दीबाजी, अगर मतलब टाइम, मैं मानता हूँ किसी को ऑफिस जाना है, किसी आजकल की दुनिया में भाग दौड़ है, तो आप फिर जितना सरल, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, ठीक है, वही अभी वर्ड वही है, मतलब वर्ड चेंज कर दिए, फॉर्मेट वही है हमारा, कि एक भक्ति मार्ग और एक हमारा जितना भी है सिद्धि मार्ग, ठीक है, वही चीज़ है लेकिन अब अलग वर्डों में, कि एक आप सरलता से, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो अब हम जब बात कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों के, तो हम यहाँ पे राम जी की बात भी करते हैं कि रावण को मारने के लिए, ठीक है, राम जी जैसा ही अवतार क्यों हुआ। रावण को मारने के लिए किशन जी जैसा भी तो नारायण जी अवतार ले सकते थे, है ना, राम जी जैसा क्यों लिया, क्योंकि रावण ऑलरेडी पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज्यादा, सारी सिद्धियां उसके पास थी, सारे ज्ञान वो रखता था, नवग्रह को तो उसने बंदी बना लिया था अपना, शनिदेव को जिनसे पूरी दुनिया थरथर कांप रही है, इन्हें तो अपने कदमों में रख लिया था उसने। इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतनी सिद्धि, परम भक्त महादेव जी के, राइट, मतलब उन्होंने मांगा भी तो उनसे, क्या आपका भक्त मुझे बनना है, मतलब ये वरदान में मांग लिया, ठीक है। अब उन्होंने पूरा कैलाश पर्वत हिला तो दिया ही था ना, उठाने लग गए थे, वो तो महादेव जी ने अंगूठा टिकाया तब जाके वो रुका, कि उनका चलो घमंड है, भंग करते हैं, लेकिन असल में इतनी पावर तो थी, आज लोग उस पर चढ़ नहीं पाते, पहुंच नहीं पा रहे, और वो उसने हिला दिया पूरा। अब इससे और कॉम्प्लिकेटेड क्या अवतार लेते, एक कॉम्प्लिकेटेड को हराने के लिए सरलता की जरूरत होती है। राम जी जो अवतार थे वो किशन जी से बिल्कुल विपरीत इसलिए थे क्योंकि वो सरल थे। उन्होंने इवन, अब इस बात को बहुत छोटे तरीके से आंका गया, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा टाइम इसे दिया गया स्पेस, कि जब रावण को मारने के लिए पहले उन्होंने महादेव जी से आज्ञा ली, महादेव जी की पूजा करी कि प्रभु आपके भक्त को ऐसा ऐसा ये करना है और मुझे इसको मारना है, मतलब पूरा प्रोसेस से हर एक चीज़ करा, ठीक है। अपना दूत भेजा, ठीक है, वहाँ पर कि भैया राम, ये हनुमान जी को ही अपना दूत थे इनके, वो उन्हें भेजा कि आप ऐसा है, उन्हें बोलो आराम से कि मेरे को ये दे दें, ठीक है, जो सीता है, और हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, मतलब इतने सरल थे वो। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यही मार्ग ये दिखाता है कि आप सरलता से अगर कोई चीज़ करते हैं तो वो उत्तम है, बट आप कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं या कॉम्प्लिकेटेड मार्ग की तरफ जाना चाहते हैं, सिद्धियों की तरफ जाना, तो ठीक है मार्ग, फिर उसकी आप फॉर्मेलिटी भी वैसे ही करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल मानव जी, एक मिसकंसेप्शन और है लोगों के बीच में, और मुझे नहीं पता कि वो भूलवश है या वो जल्दबाजी में या कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा। अमूमन मैंने देखा है जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो एक हनुमान चालीसा जहाँ पे लगा होता है दीवार पे, लोग अक्सर वहीं पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसन लेते हैं, प्रॉपर बैठते हैं और फिर हनुमान चालीसा, क्या सही तरीका है? तो देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा होता है, और ऐसा बहुत ज़्यादा जगह पे ऐसा होता है, और ये लोग बाग नहीं समझ पाते हैं। देखिए, जो हनुमान चालीसा है अपने आप में सिद्ध है,
ठीक है, आप इसे अपने जीवन में ध्याना चाहते हैं, इसकी पावर को फील करना चाहते हैं, इसका एक फिर प्रोसेस है। अभी वही चीज़ें कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग से, तो देखिए भक्ति मार्ग से सिर्फ आपको जपना है राम नाम या जपना है भगवान जो भी आपके आराध्य है उनका नाम, तो फिर कोई भी मतलब आपकी इच्छा ही नहीं है उसके मतलब पीछे कि हाँ मैं गिव एंड टेक का रूल नहीं है, बस मैं प्रभु मेरे को अच्छा लग रहा है मैं आपका नाम ले रहा हूँ, तो इसके लिए कोई भी रूल नहीं है। फिर कहीं भी आप बैठ कर ले सकते हैं, इवन आप चाहे शौचालय में बैठे हैं वहाँ भी नाम ले रहे हैं, जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। नहाते नहाते भी आप, वो तो एक पूजा ही होती है खैर नहाते नहाते, लेकिन हर जगह आप ले सकते हैं, चाहे खड़े बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए चाहिए प्रॉपर आसन। कोशिश करें कि आप बैठें, आप आराम से आसन ले। आसन अगर आप लाल कलर का, और आसन के अंदर भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो उनसा मर्जी आसन लेते हैं, तो आसन दो ही तरीके का चलना चाहिए, या तो कुशा का, ठीक है, या एक कंबल का, ठीक है, ऊन का आसन। हाँ, आसनों में ये दो ही आसन है श्रेष्ठ, ठीक है। तो अब जैसे मंदिरों पे जाते हैं तो चटाई वाले मिलते हैं ना सूखे, वो तो वो कुशा के कहला जाते हैं, तो वो अच्छा है, या फिर कंबल का आता है, ठीक है, जो गर्म आसन होता है रेड कलर का मोस्टली, तो वो बेस्ट है वो आसन। तो ये दो ही आसन होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी कई लोग कोई कपड़े का ले लेते हैं, कोई और वस्त्र वैसे कर देते हैं, ऐसा नहीं। तो ये आसन के अंदर अगर आप प्रॉपर बैठते हो, ठीक है, बैठ के राम नाम की माला करते हो, उसके बाद हनुमान चालीसा करते हो, उसका बहुत महत्व है। टाइम अगर है तो टाइम दीजिए आप, और अच्छी बात है आप 7 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आराम से एक एक चीज़ को फील करके आप उनकी वंदना कर रहे हो, उनके बारे में बखान रहे हो, उनके गान कर रहे हो, तो गुणगान कर रहे हो, तो आराम से टाइम दीजिए। और अगर जल्दबाजी है तो देखो फिर फॉर्मेलिटी मुझे लगता है किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए, है ना। आपके और आपके आराध्य के बीच में कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं कि मेरे को जाना चालीसा करना, कुछ भी हो रहा है फटाफट गए बड़ो करा, नहीं होनी। फिर साथ ही मत करो, चाहे एक करो, आराम से करो, प्यार से करो, दिल से करो। नहीं है आप उनका मंत्र जाप कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने एक माला कर ली राम नाम की, और उसके बाद में हनुमान जी का नाम ले लो खाली, कि प्रभु आपको समर्पित है ये राम जी का नाम, ठीक है, बस इतना भी काफ़ी है। तो ये आपके लिए या हर एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया है। अगर बैठकर प्रॉपर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। आपने एक क्वेश्चन करा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली लोग इस जगह पे गलतियां कर देते हैं। हनुमान जी को रक्षा का देवता कहा जाता है, ऐसा मानते हैं लोग, क्योंकि वो रक्षा करते हैं, संकट हरते हैं। तंत्र विद्या में ऐसे कौन से प्रयोग हैं जो भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जीज, जितनी भी सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनसे हमको प्रोटेक्ट करती हैं वो चीज़ें? देखिए वैसे तो इनका नाम ही काफ़ी है, बट फिर भी कुछ ऐसे, अगर मैं तंत्र की बात करूं या नेगेटिव एंटिटी की बात करूं, तो उसमें कुछ ऐसे हैं जो आपको इनके मतलब सिद्धियाँ काम करती हैं, जो आपको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये नहीं है उसमें कि आप बैठ गए हनुमान चालीसा लेकर, ठीक है, और मोस्टली ये होता है रात को जरा सा डर लगा 2 बजे फटाफट से हनुमान चालीसा खोल ली, बैठ गए। उससे पहले आप चाहे पार्टी करके बैठे हैं, उससे पहले आपने नॉन वेज खा लिया, उससे पहले आपने कुछ भी मतलब आप नेगेटिव चीज़ें करके बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आपको एकदम लगा कुछ छन छन की आवाज़ आई और फटाफट से आपने हनुमान चालीसा खोल ली, तो देखिए आपको वो ताकत, जो भी ताकत आप ले रहे हो आराध्य की, ये आपसे होकर जा रही है, ठीक है। आप इस बात को समझिए, आपकी वैल्यूज है इस जगह, आप क्या हो, आपके विचार क्या हैं, आपके पैटर्न क्या है जीवन का। अब थोड़ी देर पहले आप उल्टी सीधी बातें कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, नेगेटिव सारी चीजें वाइब्स थी। अब जैसे घर आए और वहां पे जरा सा कुछ ऐसा लगा, ठीक है, और एकदम से आपको याद आ गया अरे हनुमान जी भी हैं, थोड़ी देर पहले याद नहीं आ रहा था, ठीक है ना। क्या आप जो क्या नाम है, मतलब मैं देखो मैं सच बताऊं, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जैसे कि, और मेरे को ये बहुत दर्द देता है ये बातें, जैसे कि लोग बाग वाइन शॉप को बोलते हैं भैरव मंदिर, है ना। ये क्या है ये कि हाँ जी भैरव मंदिर जाएंगे, अरे भाई मतलब आप समझ ही नहीं पाए भैरव जी को। अक्सर बोल देते हैं कि मंदिर जा रहे हैं मत्था टेकने, है ना, मत्था टेकने जा रहे हैं, वो वाइन शॉप जा रहे हैं, वाइन शॉप को बोल देते हैं, ठीक है। मतलब क्या यूज करो, और फिर वही जब आपको जरूरत पड़ रही है तो आप वही कह रहे हो अरे भगवान जी आप बचा नहीं रहे हो, क्यों भाई ठेका ले रखा है उन्होंने आपको बचाने का, या आपकी कोई दायित्व नहीं बनता प्रभु के निमित्त आपको कुछ करना चाहिए। आपके क्या विचारधारा है, आप क्या उसका अनुसरण कर रहे हैं, कैसे आप चल रहे हैं, आपकी लाइफ का मतलब है क्या। फिर आपको परेशानी हुई तो ठीक है, आपको याद आ गया भगवान, वैसे आपको भगवान याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आज आप कह रहे हो नहीं भगवान जी प्रॉब्लम दे रहे, अरे मैंने जाप करा था वो आए नहीं, और आपने मतलब तब नहीं देख रहे हो जब आपने सक्सेस ली, तब आपको भगवान याद नहीं आया कि हाँ बाबू ये आप ही की देन है।
जहाँ भी आज मैं बैठा हूँ ये आप ही हो, आपने धन्यवाद करा, आज खाना खा रहे हो, आपने धन्यवाद कर रहे हो प्रभु का। आपको सांसें मिल रही है, आप धन्यवाद कर रहे हो प्रभु का, है ना। आपको सैलरी आई, आप धन्यवाद कर रहे हो प्रभु का। पैटर्न है कोई आपके लाइफ में दान का, धर्म का? जब पैटर्न ही नहीं है दान धर्म का, तो फिर आपको क्या हक मिलता है? अरे नहीं, जैसे भूत पलीत की बात हुई, कोई रास्ते से शमशान घाट निकल गया तो अरे प्रभु आप हो। ये सब चीजें क्या है? ये पैटर्न अगर आप यूज करो लाइफ में, तो आप भगवान जी को तो साइड ही कर दो फिर, ठीक है। फिर तो आप अपने ही नहीं हो, आपको समझ में नहीं आ रहा पैटर्न क्या है। तो उस टाइमिंग पर आप इन सब चीजों की अगर उम्मीद करते हो तो सॉरी, ऐसा मतलब आपको बहुत ज्यादा निराशा उठानी पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप सही तरीके से हो, सही तरीके से चल रहे हो, तो आपके एक आवाज में रक्षा करेंगे, आपके पास आएंगे, ठीक है। अब इसमें बात आप सिद्धियां की कर लीजिए कितने भी। देखिए अब जैसे कि मैंने ब्रह्म राक्षस की बात करी है ना, ब्रह्म राक्षस के लिए वो आप अगर वो किसी ने आपके पीछे पड़ा दिया है, गलती से आ गया, पीपल देव से आ गया, है ना, वहाँ पे ब्रह्मदेव होते हैं, वहाँ पे आपने कुछ ऐसे चीज बोल दी, ठीक है। जैसा हमने उनके चैप्टर जब हमने बात करी थी, पुराने पॉडकास्ट में हमने जिक्र करा था, वो आपके साथ आ गया। अब आपके साथ आ गया, अब आपको वो अपनी जो वहाँ पर है और वो अपनी उपस्थिति का दिखा रहा है कि हाँ मैं हुआ हूँ, और आप उसके सामने लेकर बैठे हनुमान चालीसा, वो आपको आधी हनुमान चालीसा सुनाएगा पढ़ के। फिर आप उसका क्या करो? फिर आपको अरे यहाँ तो मेरे हनुमान जी फेल हो रहे हैं। हनुमान जी फेल नहीं हो रहे, आपकी वाइब उनके साथ में कब मैच हुई ये नहीं समझ में आपको आ रहा। जब आपने हनुमान जी को धाया ही नहीं, मनाया ही नहीं, आपकी वाइब ही नहीं है, आपको पैटर्न ही नहीं पता कि उनसे कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है, ब्रह्म राक्षस से कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है, सरलता से जाना है या कॉम्प्लिकेटेड होकर जाना है। आप कॉम्प्लिकेटेड मतलब सिद्धियां आपके पास है नहीं, सरल आप हो नहीं। 90%, 90 छोड़ दो, 95% मैं कहूंगा आज लोग ना सरल हो पा रहे हैं अपने जीवन में, ना ही पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो पा रहे हैं, ठीक है। मतलब ना ही वो सिद्धियां प्राप्त करने की उस श्रेणी में आ पा रहे हैं, ठीक है, ना ही बिल्कुल भक्ति की श्रेणी में जा पा रहे हैं। इसके बीच में पेंडुलम बन के झूल रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं बस। तो इसी वजह से दिक्कत है। ये पेंडुलम वाला जो जिक्र किया आपने, ये बड़ा अच्छा जिक्र किया, और मेरे जहन में एक सवाल और आ गया, और बड़ा कॉमन सवाल है लोगों के बीच में कि भगवान, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिस दिन हम हनुमान चालीसा या हनुमान जी की भक्ति करेंगे उस दिन नॉनवेज एंड ड्रिंक एंड प्याज, खास तौर से ऑनियन गार्लिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा कहा जाता है। और वो लोग फॉलो भी करते हैं उसको कि मंगलवार और शनिवार को हम नहीं खाएंगे भैया, चाहे पूजा करें या नहीं करें। कहीं पे मैंने एक सिद्ध पुरुष थे, उनके मुख से मैंने सुना था, सोशल मीडिया पे ही सुना था, कि प्याज और लहसुन खाने के लिए, इसलिए तामसिक चीज़ों को खाने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं। इसलिए अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं हनुमान जी की, तो आप खा सकते हैं। एक किसी सिद्ध पुरुष के मुंह से मैंने ये सुना था कि जब आप मंगलवार शनिवार ही क्या, जब खाना है तो खाइए आप, और नहीं खाना है तो फिर मत खाइए, उससे भक्ति का। तो क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। देखिए मैं इस जगह ना एक चीज़ आपको समझाता हूँ, ठीक है, मतलब शेयर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इसकी मान्यताएं बहुत अलग अलग है, ठीक है। आप और सारी मान्यता अलग अलग है, मुझे लगता है ये ना आपस में क्या है, सोशल मीडिया या इसके थ्रू ये मिक्स कर दी गई है, बट मिक्स नहीं है। इसके मान्यताओं के वैल्यूज अलग अलग है। जैसे कि जब आप भक्ति में जाते हैं, कोई भी चीज़, अब मैं आपके साथ में कोई मिला हूँ, है ना, आप वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी है, अब मैं आपके साथ में बैठा हूँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ से बात हो रही है, आपका वैल्यूबल टाइम मुझे मिला है, मेरा आपको मिला है, तो यहाँ पर हम एक दूसरे की कुछ चीज़ों को फॉलो ही करेंगे। अब हम साथ में बैठ के अगर लंच करें, आप बहुत वो हैं मतलब शाकाहारी है सब कुछ, तो मैं साथ में आपके बैठ के नॉनवेज नहीं खाऊंगा, है ना। नहीं तो आपको जिस पे हम बात कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक वो छूट जाएगा, आपको कहीं वहां पे माइंड चला जाएगा और मेरी एक धारणा आपके मन में बन जाएगी, करेक्ट है ना। तो ये चीज होती है, जो भी आप संगति में कर रहे हैं, जो भी आप आराध्य को ध्या रहे हैं, उस टाइमिंग पे वो चीज तत्व आपको त्यागने होते हैं, ओके, ठीक है। ये उसकी संगति का, यहाँ पे आपको ये नहीं कहा कि ऐसा ही करो या करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, ठीक है। कभी भी कहीं पे भी सनातन ने ये नहीं कहा नहीं नहीं पूरा आपको क्या नाम है नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। ऐसा कहा गया कि आपको शाकाहार अपनाना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज है। अब बात आती है इसके लिए हम कहें कि फीलिंग्स वाली बात,
ठीक है। तो इस जगह मैं कहता हूँ एक बार जो हमारे महादेव जी हैं उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी रखा बिल्कुल, ठीक है, कि जब इनको परीक्षा लेनी थी जो आदिशक्ति हमारी पार्वती जी की, जब ये द्वारा से इनका जन्म हुआ और कि इन्हें इस तरीके से अपने सारे जो तत्व हैं उन्हें एक्टिवेट करना था, अपने चक्रास को एक्टिवेट करना था, तो उस टाइम पे इनकी परीक्षा ली गई। तो उस टाइम पे और भी जो महादेव जी के साथ में ऋषिगण थे, दधीची जी थे और भी थे, तो वो जब की परीक्षा लेने के लिए गए तो वहाँ पर अब ये मतलब महादेव जी की आराधना कर रही थी और उन्होंने अपना एक शिवलिंग बनाया था और उस पे ये पूजा कर रही थी। अब ये स्नान करने गई और इतने में हमारे महादेव जी अपनी पूरी मंडली के साथ वहाँ आ गए, ऋषि मुनि का भेष रखे कि हमें ऐसा है। इन्होंने वो देखा शिवलिंग, वो बैठ गए अपनी पूजा करने के लिए। इतने में वो माता आई तो कह रही अरे ये तो मेरे शिवलिंग है, मैं इन पे तो पूजा करूंगी, पहले मेरा अधिकार है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है देवी, देखो शिवलिंग कभी किसी एक का नहीं होता, ये शिव है जो सबके हैं, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ समझाई तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब कि पहले अब हम यहाँ बैठे तो पहले हम पूजा कर लेते हैं, फिर आप कर लेना। तो माता ने कहा चलो ठीक है, ये भी बात कोई बात नहीं, कर लो। अब तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने झोले में से निकाला एक मांस का टुकड़ा और उन्होंने शिवलिंग के आगे करने लग गए, अर्पित करने लगे। तो फिर माता ने एकदम क्रोधित हुई, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे शिवलिंग को तुम दूषित कर रहे हो, ठीक है, ये क्या शिव को आप ये चीज़ चढ़ा रहे हो, है ऐसा मांस। तो उन्होंने एक आंसर दिया कि ऐसा है, मेरे लिए सही गलत कुछ भी नहीं है, जो मेरे पास है, जो मैं, और मेरे प्रभु के लिए भी सही गलत नहीं है, जो मेरे पास है, जो मैं उसको अर्पित कर रहा हूँ, दिल से भाव से कर रहा हूँ, वो स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। मेरे अंदर ये तत्वों के अंदर मैं नहीं हूँ, मैं हूँ उस निराकार तत्व के लिए दे रहा हूँ जो हर चीज़ के अंदर है, मेरे भाव को देख रहे हैं, मैंने उन्हें अर्पित करा और वो ले लेंगे, ठीक है। अब उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं ले सकते हैं, उन्होंने कहा देखो बिल्कुल लेंगे। उन्होंने उस शिवलिंग के ऊपर वो मांस का टुकड़ा रख दिया, उन्होंने कहा ले शिव ग्रहण कर, और वहाँ से वो गायब हो गया, वो ग्रहण कर लिया। कह रहे देखो ग्रहण कर लिया ना। तो अब माता अचंभे में कि अरे ये तो ग्रहण कर दिया, अब चलो भाई, अब कहते हैं लो आप अपनी भी पूजा कर लो, अपना बेलपत्र चढ़ा दो। तो उन्होंने बेलपत्र चढ़ाया कि हे प्रभु ये इनका जैसे तुमने ग्रहण कराया ऐसे मेरा भी ग्रहण कर लो, ये बेलपत्र इनका तो कर लिया। वहाँ पे उन्होंने ग्रहण नहीं करा बेलपत्र। अब वो और गुस्से में कि ये क्या है, आपने इनका मांस भी ग्रहण कर लिया और मेरा बेलपत्र भी आप नहीं ग्रहण कर रहे। तो वहां पर उन्होंने ये बात रखना चाहते थे, शिव जो है, जो महादेव जी के रूप में ही अपने ही बारे में जो समझा रहे थे वो, कि देखो आप हिरस से नहीं करो कोई भी चीज, ठीक है, वो तत्व की मान्यता है, वो अपनी चीजों की मान्यता, वो भाव के भूखे हैं प्रभु, ठीक है। उसके अंदर आपने बेलपत्र भी चढ़ाओगे उसमें खुश है, लेकिन आपका भाव उसके अंदर है, ठीक है। जब नारायण जी क्यों कमल नयन कहलाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब कमल का फूल चढ़ाते थे सफेद महादेव जी पे, जब नहीं मिला तो अपनी आंख निकाल के चढ़ा दी, राइट, ठीक है। तब महादेव जी प्रसन्न हुए उनसे और उन्हें तभी कमल नयन कहा जाता है, क्योंकि कमल चढ़ाना था उन्होंने अपनी आंख। तो आंख भी तो क्या है, शरीर का टुकड़ा ही तो था, मांस। अब तो क्या वो मांस खाते हैं, वो मांस नहीं खा रहे हैं। इसमें फिर लोग बाग गलत लगा देते हैं कि आपके महादेव जी अरे भाई क्या नाम है, नेगेटिव होते हैं, मतलब दारू पीते हैं, मांस खाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। धतूरा भांग खाते हैं। अरे धतूरा का मतलब होता क्या है, लोग बाग जानते भी नहीं। धतूरा मतलब विष है। आप अपने अंदर का जो विष है, जो अपने अंदर की कड़वाहट है, जो द्वेष है, लोभ मोह अहंकार जो है, वो उसके रूप में आप चढ़ा रहे हो कि प्रभु ये आपकी शरण में सारी चीज, ये मैं हूं, ये मेरे बुराई है, ये मेरे बुरे तत्व है, ये विष है, प्लीज इसको हर लो। तो वो रूप है, आप उस बात को, फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं जो वो देना चाहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हनुमान जी का भी है कि आप अगर खाते हैं, आप ट्यूसडे उन पे नहीं खा रहे, उनका आदर रख के आप नॉर्मली वैसे खाते हैं, वो अलग मैटर है, या आपके और आपके राधे के बीच की बात है। हालांकि ये जो लोग, कई लोग कहते हैं कि आप जब खाना है तो आप सारे डे खाओ, तो ये शायद आपको एक ये कटाक्ष है कि आप अगर खाना है तो सारे दिन खाओ, नहीं तो ये क्यों छोड़ते हो, ये कटाक्ष है, ठीक है। लेकिन इस बीच में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं, मैं बीच में नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जितनी सरलता से आपके प्रभु को आपको मनाना है, आप मनाइए। जो भी आराध्य है, जो भी आप जिसकी भी संगति में चाहते हो वैसा आप रखते हो भेज। अब कोई बड़ा आएगा, ठीक है, आप किसी नेता से मिलने लंच में बैठे हो, वो वेज है तो आप वेज ही मंगाओगे, वेज ही खाओगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कोई पावरफुल है। तो ऐसे ही आपके आराध्य भी है, बहुत पावरफुल है, आप उन जैसा ही वेज धारण करते हैं। हम क्यों बाल नहीं काटते हैं, है ना, तो उस दिन वो सब इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने काट लिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा,
ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सरलता से करिए। आपने तमाम जानकारियां दी, लेकिन मेरी हमेशा से जिज्ञासा रहती है संपूर्ण सुरक्षा कवच को लेकर। संपूर्ण सुरक्षा कवच में आपने हनुमान जी की सिद्धियों का, हनुमान जी की पूजा का कहीं उपयोग किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, बिना हनुमान जी के, बिना तो ये संपूर्ण सुरक्षा कवच, कवच जब नाम आया है ना, तो बिना हनुमान जी के कैसे पूरा हो सकता है। हमने जो इनकी सिद्धियां थी उनका, क्योंकि अच्छाई के लिए तो इनका इस्तेमाल कर ही सकते हैं, राम नाम के साथ तो कर ही सकते हैं, तो इनकी जो सिद्धियों का इसमें बिल्कुल भरपूर इस्तेमाल है। इस्तेमाल क्या मतलब, लोगों के लिए है ये, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो नज़र दोष है, नज़र दोष सुरक्षा कवच है, इसके अंदर भी हमने पूरी 64 योगिनियों का भी इसके अंदर किया है, और हनुमान जी का भी, हनुमान कवच का भी इसमें पूरा योगदान है, यूज़ है। और जो आपके घर के अंदर आपकी जो कुलदेवी हैं, उनके साथ में भी वहाँ पर भी जो बजरंगबली का है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए, आपके वास्तु के अंदर भी काफ़ी कई बार ऐसे होता है जो नेगेटिव हो जाते हैं। पितरों के अंदर भी काफ़ी, हालांकि पितरों के अंदर हम भैरव बाबा की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो क्योंकि वो उनसे ज़्यादा वो रहते हैं अटैच, तो क्योंकि वो मसान के पूरा एक मतलब प्रॉपर उनका सिस्टम है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, हनुमान जी की इसमें बहुत पावरफुल चीज़ें यूज़ करी गई हैं, सिद्धियाँ। और ख़ास तौर पे नज़र जो दोष है, क्योंकि ये अमूमन बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी आ रहा है, देख रहा है, कोई भी आया आपका पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस का, एकदम आपको बोल देता है, कभी कभी अपनी नज़र लग जाती है, नज़र लग जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इवन कोई बहुत बड़ी चीज़ें भी अगर आ रही हैं, तो भी हमने इसके अंदर शामिल करा है। जैसे हमने कहा ब्रह्म राक्षस, अगर इस लेवल की भी कोई चीज़ आ रही है प्रॉपर, और आपके कर्म सही है, जैसा आपको कहा है वैसा आप फॉलो भी कर रहे हो, तो इसमें वहाँ तक भी आप इसकी रक्षा करवा सकते हैं। बिल्कुल मानव जी, आज तमाम जानकारियाँ आपने साझा की, और मुझे लगता है कि जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उन लोगों के भी बहुत, जो मिथ और फैक्ट्स में भटक रहे थे पेंडुलम बनकर, वो शायद अब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज से दूर रहना चाहते हैं, तो संपूर्ण सुरक्षा कवच का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसी के साथ नेगेटिव एनर्जी, सुपर एंटिक चीज़ें और ब्रह्म राक्षस, जिसका जिक्र इस पॉडकास्ट में हुआ था, उनके ऊपर हमने अलग से पॉडकास्ट बनाए हैं, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को लेकर आपके क्या विचार हैं, कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मानव जी हमेशा की तरह हाजिर रहेंगे जवाब देने के लिए। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, और मानव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।